मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कापीत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय भीषोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय आदरणीय स्वामी चैतन्यानंद जी महाराज, सभी आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, श्रीमद् भागवत उसी का एक प्रसंग है गजेंद्र मोक्ष। भागवत जी में अगर मोटा मोटा विभाग करें तो 4 प्रकार से निरूपण है। भागवत जी में 4 प्रकार से 4 विभाग हम कर सकते हैं। कुछ तो घटनाएं हैं,
जिसमें वर्णन किया गया है किसी एक समय की बात है, एक घटना है। ऐसा ऐसा वातावरण था, ऐसा काल था, ऐसा देश था, ऐसी परिस्थितियां थीं, तो इसका नाम हुआ घटना का निरूपण है। एक समय की ऐसी बात है, कान्य कुब्जे दुजा कश्चित, ऐसा कोई एक, इसका कहते हैं घटनात्मक। दूसरा वर्णन है चरित्र चित्रण। पूरे भागवत में चीज आपको दिखाई पड़ेगा, पहले स्कंद से आखिर तक। फिर कुछ ऐसे चरित्र हैं, उनका व्यवहार ऐसा है, उनकी सोच ऐसी है। कोई आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, कोई अजामिल है, कोई व्यास भगवान हैं, सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी का एक चरित्र चित्रण है कि पैदा होते ही जंगल की तरफ वो चले। एक देखो चरित्र चित्रण है। ऐसे जगह जगह पर आपको एक प्रसंग मिलता रहेगा। जहां पर प्रकृति का निरूपण आ रहा है वो घटना है। किसी समय में निधि वन है, वहां पर अमुक अमुक प्रकार से मोर नाच रहे हैं, कोयल कूज रही है, ये सब हो गया आपका घटना। एक वहां पर कुंड है, राधा कुंड, एक अमुक अमुक घटना है, गोवर्धन जी हैं। फिर चरित्र चित्रण आ जाएगा कि भगवान वहां पर इंद्र के अभिमान का हरण करना चाह रहे हैं। ये हो गया चरित्र चित्रण। इंद्र के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने एक लीला किया। तीसरा विभाग है, अगर आप समझना चाहो तो भागवत जी में उसको कहा गया गीत। गीत, गीत में हृदय का उद्गार होता है। हृदय का जो भाव है उसने गायन किया, गीत है, व्यक्त कर दिया। बहुत बार उसमें देश काल परिस्थिति का ध्यान भी नहीं रहता। गीत में बहुत समय का ध्यान भी नहीं है और हृदय का कोई भाव है और उसने व्यक्त कर दिया, तो उसका नाम हो गया गीत। अरे जैसे भगवत गीता, कोई ऐसा उपदेश का वातावरण नहीं था ना, वहां पे ना जंगल है, ना चबूतरा है, ना कोई गुरुजी आसन पे बैठे हैं, ना कोई शिष्य प्रणिपात भी नहीं कर रहा है। वहां पर हम संगति लगाएं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, नहीं घटित होगा। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवावगच्छेत्। तो भगवान ने करुणा करके अर्जुन के शोक को दूर करने के भीतर से जो व्यक्त किया उसका नाम हो गया गीता। गीत में हृदय का भाव होता है। ऐसे कई गीत हैं भागवत में। भिक्षु गीत है, ऐल गीत है, 5 गीत तो बहुत प्रसिद्ध हैं। 5 गीत बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें एक का नाम सुना होगा, गोपी गीत है, जुगल गीत है, वेणु गीत है, भ्रमर गीत है। ये सब गीत है। वहां पर हृदय का उद्गार व्यक्त है, हृदय का भाव व्यक्त होता है। गीत में थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चल जाता है। जैसे अभी बीके सिंह ने कहा कि आप, मैं गजेंद्र हूं, आप ग्राह हो तो ये गीत में चल जाओ। हृदय का भाव है, उद्गार है, हाँ, गीत, इसीलिए गीत है। हाँ, 3 विभाग हो गए। घटनात्मक निरूपण है, चरित्र चित्रण है, गीत है, कहीं कहीं पर उपदेश है। उपदेश में कोई शिष्य भाव से आता है और उसको आचार्य बन करके कोई उपदेश करते हैं। जैसे एक सन्यासी ने आत्मदेव को उपदेश किया, गोकर्ण ने आत्मदेव को उपदेश किया, कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को उपदेश किया, राजा रहुगण ने
शिष्य भाव से भरत की शरण ली और भरत ने राजा रघुगण को उपदेश दिया। उपदेश है तो कोशिश करना समझने का, जितने उपदेश हैं वो सब अंतःकरण की शुद्धि का निरूपण है। जितना चरित्र चित्रण है वो सब हमारे जीवन को जोड़ने के लिए है। जितने चरित्र निरूपित किए गए हैं भागवत जी में, आप किसी न किसी एक पात्र के जैसे हो। आपके सामने जैसी परिस्थिति है, जैसे लोग हैं, जैसे मित्र और बंधु हैं, जैसे आपका जीवन है, ढूंढोगे तो बिल्कुल आपके जैसे एक कोई पात्र मिल जाएगा भागवत जी में। आप दुष्टों के बीच में रहते हो या संत जनों के बीच में रहते हो, बालक हो कि वृद्ध हो, आप संपन्न हो या दरिद्र हो, बिल्कुल आपके जैसे एक चरित्र मिल जाएगा। हाँ, ध्रुव हैं, वर्णन सुना है, बालक हैं। प्रहलाद हैं, वो भी वर्णन सुना है ना। फिर अक्रूर जी भी हैं, वो भी आप वर्णन पढ़ोगे। आपके जैसे कोई न कोई एक पात्र है भागवत जी में, और भागवत जी ये कहेंगे कि आपके जैसे भागवत जी में एक था, और जब उसने परमात्मा को पा लिया तो तुम क्यों नहीं पा सकते हो। एक हृदय को संबल मिलता है, सांत्वना मिलता है। तो चरित्र चित्रण जितना है वो हमारे जीवन को भागवत के साथ जोड़ देता है। उपदेश सारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। और अंतिम बात है, पांचवां विषय आप ले लो, स्तुति। स्तुति भागवत जी में समय समय पर स्तुतियां हैं। स्तुतियां सीधे ब्रह्म ज्ञान का बोध कराती हैं। अंतःकरण शुद्ध हो गया उपदेश से, अब स्तुति के द्वारा उस वेदांत तत्व का निश्चय कर लो, अपने आत्मस्वरूप का निश्चय कर लो, मुक्त हो जाओ। जगह जगह जहां जहां स्तुति है उसको समझना, वहां पर शुद्ध वेदांत का प्रसंग होगा। जहां जहां स्तुति मिलती है, अगर सही तरीके से स्तुति है तो उसमें वेदांत आप पाओगे। सुंदरकांड पढ़ते हो, शुरुआत में शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति। देखो ये मंगलाचरण है ना सुंदरकांड का, वेदांत है, पूरा वेदांत है, शुद्ध वेदांत है। जल्दी समझ ही नहीं पावेगा। अखंड रामायण होता है तो सबसे ज्यादा इसी को पास कर फटाफट गलती सलती पढ़ लेता है, फिर आगे को तो पढ़ ही लेगा ढोल मजीरा बजा के। हाँ, तो शुद्ध वेदांत है। नमामि स्मशान में आप देखो, हाँ, वहां शुद्ध आपको वेदांत मिलेगा। हाँ, भगवान का स्वरूप ऐसा है, परमात्मा का स्वरूप ये पूरा कब कोई मांगे ही नहीं होगी, कोई प्रार्थना नहीं है। हाँ, नमामि स्मशान में पढ़ के बताना हमको कहां पर कुछ मांगा है, एक भी पंक्ति में, एक भी पंक्ति में कुछ मांगा हो तो। हाँ, वो जय जगदीश हरे में मांगा होगा, उसमें तो हर लाइन में जो है बस ऐसा करना हमारे लिए, ऐसा करना हमारे लिए। हाँ, जो ध्यावे फल पावे, है ना, शुरुआत ऐसे शुरू हो जाएगा। हम तो शुरू, जो हमको याद है शुरुआत से मांग है उसमें, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, जो ध्यावे फल पावे, हाँ, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। ये ऊपर की है, तो ऊपर से शुरू हो गया, नीचे तक हम पढ़ाएं। तो सब मांगे मांग है। तो अच्छा, माँ दुर्गा जी की आरती याद करो, जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी, उसमें आप मांग ढूंढना कहाँ मांगा है। हाँ, तो जहां वो मांगा है उसको कहते हैं फलश्रुति पुष्पिका। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम। हाँ, ब्राह्मण ने जो इसको पाठ किया है, जो इसका पाठ करेगा उसके 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाए। ये स्तुति में नहीं है,
ये स्तुति का पार्ट नहीं है, स्तुति के बाद का है, अर्थवाद है। तो ये दुनिया वाले ऐसा ही हैं। तो स्तुति में प्योर वेदांत होता है, शुद्ध वेदांत होता है। भागवत जी में कुछ स्तुतियां हैं, जगह जगह पर स्कंद में ढूंढोगे तब पा जाओगे। जैसे पितामह भीष्म ने स्तुति किया भगवान की। भगवान गर्भ में हैं तो गर्भ में तो सारे देवता आ जाते हैं आकाश में, मथुरा के कारागार के ऊपर, और भगवान की स्तुति करते हैं। नाम है गर्भ स्तुति। कभी ध्यान से पढ़ना उसको, शुद्ध वेदांत है। भगवान द्वारका में है और भगवान निर्णय कर लेते हैं कि अब मुझको जाना है, अब मुझको जाना है। और भागवत जी के अंत में चारों वेद आ जाते हैं रूप धारण करके, और भगवान की स्तुति करते हैं। नाम है वेद स्तुति, वो पढ़ना। तो स्तुति इस प्रकार से भागवत जी के विभाग हैं: घटनात्मक निरूपण, चरित्र चित्रण, गीत, स्तुति और गीत, उपदेश और स्तुति। तो स्तुति के अंतर्गत आता है आपका ये गजेंद्र मोक्ष। ये स्तुति है, इसीलिए स्तुति में देखोगे तो यहां शुद्ध वेदांत है, यहां पर कोई लाग लपेट नहीं। वह परब्रह्म परमात्मा इस स्वरूप वाले हैं। हे परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करो। तो 19वां श्लोक से रह गया था। हम लोग आज फटाफट, आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी, हाँ थोड़ा गेयर बदल लेते हैं हम लोग, है ना। 18वां श्लोक तो पढ़ लिए थे ना हम लोग। जो लोग शरीर पुत्र, परिवार, धन इत्यादि में आसक्त हैं, वो परमात्मा को दुष्प्रापणाय, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। उन परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। 18वां श्लोक। 19वां, यम धर्म कामार्थ विमोक्ति कामाः भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे भृदयो विमोक्षणम्। ऊपर यम है ना, उस यम को भजंत, दूसरी पंक्ति में पहला शब्द है भजंत, तो उसके साथ जोड़ देना भजन्ते। यम भजन्ते, जिस परमेश्वर का भजन करते हैं, जिस परमात्मा का भजन करते हैं। कौन करते हैं? जिस परमात्मा का भजन करते हैं। कौन भजन करते हैं? परमात्मा का कौन भजन करेगा? धर्म, काम, अर्थ, विमुक्ति कामाः, इनसे जो अलग हो जाते हैं। चलो, धर्म की कामना से अगर कोई धर्म का अनुष्ठान करता है तो वही परमात्मा उसके उस धर्म के द्वारा पुण्य की प्राप्ति करा देते हैं, मनोकामना की पूर्ति करा देते हैं। करता है धर्म का अनुष्ठान, लेकिन पूर्ति कराने वाले कौन हैं? परमात्मा। क्यों? क्योंकि फल देने वाले तो परमात्मा। अर्थ की कामना से कोई परिश्रम करता है और उसका परिश्रम फलीभूत हो जाता है, उसको अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन कराने वाला कौन है? अर्थ की प्राप्ति कराने वाला कौन? वही परमात्मा। थोड़ा, अरे भाई मान लो हम बैठे हैं सत्संग में, मंच पर बैठे हैं या कहीं जंगल में अपनी कुटिया में बैठे, कोई भक्त आया और उसने 100 रुपए चढ़ाया मुझको। किसने चढ़ाया? हाँ,
भक्त ने बस, हाँ कोई भक्त आया और उसने 100 रुपये चढ़ाया। हम किसको माने? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? हाँ? क्यों? जो चढ़ाता है वो चढ़ा करके एक बार ऐसे देखता है, महाराज है ना, तो है ना, माध्यम बनाया उसको। कौन? परमात्मा ने माध्यम बनाया, उस भक्त को आपके पास भेज दिया। करेक्ट, उस पॉइंट पर जाओ। उस चित्त में उसका जो चित्त अंतःकरण है उसमें संकल्प कैसे उदित हुआ? उसके चित्त में यह संकल्प कैसे आया कि आज संत को भोजन कराऊं? उस संकल्प को देने वाला कौन है? तो जीव कहां पर आया बीच में? व्यक्ति कहां पर आया? तो हमारी दृष्टि तो, अगर उसने भोजन कराया, एक संत को लेके भोजन की थाली आया, तो मेरी दृष्टि वहां पर है कि उसके चित्त में जो संकल्प देने वाले हैं वो परमात्मा। हाँ? अच्छा, गाली देने आया तो ना, गड़बड़ मत करना। अगर वो गाली देने आया तो मेरे दिल में है कि कोई न कोई इस शरीर का ऐसा प्रारब्ध था जो ऐसे नहीं ठीक होगा, तो भगवान ही उसके चित्त में संकल्प दे करके गाली दिला रहे हैं कि देखें इसके भीतर की तितिक्षा शक्ति है अथवा नहीं। वही कराने वाला है। ये जो प्रवचन में सुन लेते हो, सब अच्छे काम भगवान कराते हैं और पाप करने वाला तो मैं, बस यही गड़बड़ा जाते हैं ये पंडित लोग। ये पढ़ा के पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव है। महाराज, आप अपना प्रमाण पत्र खुद लिए घूम रहे हो ना। कौन हो तुम? कौन हो तुम? पापात्मा। हाँ, आरती हो गई, बोले वहीं घूम जाओ। हम मंत्र पढ़ते हैं, कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? अपराधम सहस्राणी अहर्निशम क्रियते मया। रात और दिन अहर्निशम, रात और दिन हम हजारों प्रकार के पाप ही करते रहते हैं। हाथ धो गई तो कुछ नहीं, सब वही करना, सब वही कर रहा है। धर्म भी, अगर धर्म हमारा यज्ञ पूरा हुआ तो कराने वाला कोई और है। अर्थ की प्राप्ति हुई तो कराने वाला कोई और है। कामना की प्राप्ति हुई तो, भोग की सामग्री मिली तो कराने वाला कोई और है। शायद जैसे आप लोग कई बार बच्चे को कहते हो पढ़ ले, वो कहता नहीं पढ़ूंगा, तो हम कहते हैं पढ़ ले तो चॉकलेट दूंगा। वो बेचारा चॉकलेट के चक्कर में पूरा रट डालता है 2 पेज, है ना। ऐसे परमात्मा हम पर करुणा करके कभी भोग की सामग्री देते हैं, शायद इसके मन की कामना पूरी हो जाए तो भजन करे मेरा, तो मेरे मार्ग पर चले, ध्यान भजन करे। तो धर्म यही है ना, धर्म काम अर्थ विमुक्त माने मोक्ष। ये मोक्ष की प्राप्ति भी जिनकी कृपा से प्राप्त हो जाती है। इष्टाम गतिम, यही जीव चाहता है। इष्टाम माने चाहना, जीव यही 4 चीज चाहता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और चारों को प्राप्त कराने वाले कौन? वही परमात्मा। गतिम आपनुवंती, तो जब वो प्राप्त कराने वाले वही हैं तो मैं उनसे ये 4 क्यों चाहूं, सीधे उन्हीं को क्यों न चाहूं? अगर इन चारों से किसी का मन विरक्त हो जाए और सीधे हमको वही चाहिए, हमको वस्तु नहीं चाहिए बल्कि वो वस्तु का स्वामी ही चाहिए, तो क्या बाकी रह जाएगा? महात्मा लोग कहानी नहीं सुनाते? कोई राजा गया, दूसरे राजा पे आक्रमण किया, उसकी बहुत सारी रानियां थी, आक्रमण किया, वो जीत गया,
जीत गया तो अपने सेनापति को भेजा, जाके हमारे पुराने वाले राज में जाके सूचना दोगे हम जीत गए, थोड़ा यहाँ की व्यवस्था देख लें, ठीक ठाक हो जाए तो हम आते हैं अपने महल में। तमाम रानियां जिसको जो चाहिए एक लिस्ट भेज देना, हम सब सामान यहाँ से लेते आएंगे। महाराज वो जितनी रानियां थी लिस्ट बनाना शुरू, और देवियों का क्या भगवान भला करे, 50 साड़ी होगी फिर भी कहेंगी शॉपिंग करना है, ना जाए। साड़ी चाहिए, नेकलेस चाहिए, ये चाहिए, अमुक चाहिए, सब ने अपनी अपनी लिस्ट भेजना शुरू कर दिया। सही है ना, दीपावली आ रही है, बाजार सज गया। बिल्कुल बाजार सज गया। वो राजा, उसकी सब रानियां एक से एक लिस्ट, एक रानी थी उसने एक कागज पे एक की गिनती लिख दिया, ले जाओ एक की गिनती। जब उस राजा को मिला तो जिस रानी ने जो कहा था सब इकट्ठा किया, ले चला वहां से तमाम। अब जिस पर एक की गिनती लिख दिया तो उसको समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब। कोई सामान तो लिखा नहीं, ना कोई वस्तु ना कोई सामग्री। तो राजा वो चिट्ठ लेकर के उस रानी के महल में गया, तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं, तुमने कहा कि नहीं, ये एक क्यों। उसने कहा हमको कोई सामग्री वस्तु नहीं चाहिए, हमको तो केवल एक आप चाहिए। उसने कहा ठीक है, तो जिसको जो चाहिए उसके महल में भेज दिया, तुमको एक मैं चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन समझदार थी? हाँ? कौन समझदार थी? क्यों? आप लोग जब पढ़ते हो धनम दे ही जन्म दे ही, हाँ पढ़, कहाँ का है श्लोक? धनम दे ही जन्म दे ही यशो दे ही दिशो, देखो याद। हाँ, तो आप तो उनसे मांग रहे हो, फिर अभी कहाँ उसे एक की परत गए। वही चीज कह रहे हैं, गजेंद्र कितना बुद्धिमान था, आज समझ में आया मुझको, हम खुद ही नहीं समझते थे कितना बुद्धिमान था। आप लोगों की मेहरबानी से हमको एक एक श्लोक पढ़ने का हो गया। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष जिनकी करुणा से ये सब प्राप्त हो जाता है, किंतु आशीषो रात्यपि देहम अव्ययम, देहम अव्ययम, यह जो शरीर है इस शरीर को छोड़ करके जिन परमात्मा की करुणा से, जिन परमेश्वर की कृपा से, किंतु क्या कहा जाए, तू माने विलक्षण, इससे अलग। वो चार चीज को मांगेगा तो चार पावेगा, और तू माने इससे विलक्षण, इसके विपरीत, उन परमात्मा के आशीष से, कृपा से, रात्यपि, रात्य माने आनंद सुख, अचिंत्य सुख जिसको प्राप्त हो जाता है। माने परमात्मा अपना लोक भी देने के लिए तैयार हैं। करो तुम्हें, वही परमेश्वर, वही परमात्मा मेरा कल्याण करें, वही परमात्मा मेरा उद्धार करे। करो तो मेरा उद्धार करे। अदभ्रदयो विमोक्षणम, इस ग्राह की पकड़ से मुझको मुक्त करे। जो परमात्मा चारों प्रकार के पुरुषार्थ को अपने भक्त को दे देते हैं, और कोई साधक ये चारों चीजों से किनारे होके केवल परमात्मा की शरण में हो, परमेश्वर उसको अपना लोक अपने जैसा बना देते हैं। वो परमेश्वर मेरा उद्धार करें, मेरी रक्षा करें, मैं उनकी शरण में हूं। अगला श्लोक, अगला श्लोक थोड़ा सा देखो, इसी श्लोक का उल्टा हो गया। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् गायन्त आनन्द समुद्रमग्नाः एकांतिनः, एकांतिनः, एक में जिसका अंत हो गया उसका नाम होता है एकांत। देखो, एक
अंत, एक में ही अंत जिसका हो गया उसको हम कहते हैं एकांत। एकांत माने कमरे में अकेले बैठा हुआ है, चलो कमरे में अकेले बैठा हुआ तो आपने क्या कहा, वो एकांत हो गया। और मोबाइल पर फेसबुक देख रहा है तो अकेले बैठा है, और व्हाट्सएप पर बात कर रहा है तो एकांत नहीं है, क्योंकि उसके चित्त में एक में अंत नहीं हो रहा है ना, है ना। तो आप कमरे में बैठे हो, आपको कहीं पर आपका चित्त जावे ही ना, उसको हम कहेंगे एकांत। आपके बुद्धि में जो गंतव्य है, लक्ष्य का निश्चय है, वह एक ही लक्ष्य का निश्चय हो तो हम कहेंगे एकांत। और हमको कुछ नहीं चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो आप संसारी हो। एक ही चाहिए, एक ही चाहिए। क्या एक ही चाहिए? आत्मज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, यही कहा ना, दूसरा ना कोई, बस और कुछ नहीं। यहीं पर समझना, साधक यहीं पर फंसता है। जो भक्त लोग हैं, सत्संगी लोग यहीं पे फंसते। वो कहते हैं हमको मुक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, लेकिन बच्चे भी ठीक ठाक नौकरी लग जाओ भाई, ये भी चाहिए। चाहते हो कि नहीं? परिवार भी सब ठीक ठाक हो गए। ये देखो ना, अब एकांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब आप वहां पर इतना, आपकी बुद्धि में इतना थोड़ा सा एक भेद पैदा हो गया, क्योंकि सबका अपना अपना प्रारब्ध है। इस पर कहां भरोसा रहा? हमारे घर में 5 बच्चे हैं, 5 का अपना अपना प्रारब्ध है। हम नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। हमारे आश्रम में उस विद्यार्थी का मन पढ़ने में नहीं लगता, गुरुजी कुछ करो, उसके लिए ये करो, वो विद्यार्थी ऐसा है, उसके लिए ऐसा है। हमने दर्जनों बार का कोई हमने ठेका ले रखा है? हमने किसी को सुधारने का ठेका ले रखा है क्या? बढ़िया से बढ़िया रहने की व्यवस्था, बढ़िया से बढ़िया भोजन की व्यवस्था, बढ़िया से बढ़िया विद्या ज्ञान सब कुछ उपलब्ध है। बाकी चाहे आगे बढ़े और चाहे आगे, हाँ, अब ये मत कह देना आप बड़े निर्मोही हो, हाँ ना। हमारी कोई कल्पना नहीं है कि इसको मैं पढ़ा लिखा करके आईएएस बना दूंगा, हाँ। तो हम किसी का ठेका नहीं ले रखे, हम उसको परिस्थितियां बढ़िया से बढ़िया देते हैं। बढ़ेगा तो ठीक, नहीं बढ़ेगा तो उसकी अपनी वृत्ति है। तो आप लोग अपने बच्चों में यही गड़बड़ा जाते हो। भगवान भी चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, लेकिन ये जो हमारे साथ में है ये भी चाहिए। बच्चे भी ठीक रहें, लड़की भी ठीक रहे, घर परिवार भी ठीक रहे, पड़ोसी भी लड़े ना हमसे। भाई महाराज फंस गए आप लोग इसी में। एकांत नहीं होता। भक्ता एकांतिनो मुख्याः। तो एकांतिनो, देखो अगला शब्द है यस्य न कंचन अर्थम। एकांत कौन है? जो कुछ भी चाहता नहीं। वही ऊपर जो कहा था, 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों की चाह भी नहीं उसके भीतर। ना कंच, फिर क्या चाहता है? वांछत ये वही भगवत प्रपन्ना, बस केवल प्रभु की शरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सबका अपना अपना प्रार्थ। मैं इस श्लोक पढ़ के सुना रहा हूं, जितनी समझ है, जितनी अकल हमारी है। मैं ये भी नहीं चाह रहा हूं कि आपको सब समझ में ही आ जावे। कोई शहद नहीं है कि चम्मच में रख करके घुट्टी पिला दूं आपको। समझ में आवेगा तो आपका भला, नहीं आवेगा तो आपका। बनाओगे तो अपना, बिगाड़ोगे तो अपना। मेरा क्या है? तो मजे की बात हो। हम लोग बड़े दुनिया को खूब अनुभव किया है। ये गुरुजी अच्छे नहीं, जाता ही नहीं, अब गुरुजी से जाऊंगा नहीं, बस गुरु पूर्णिमा को चले जाएंगे थोड़ा सा। नहीं आ रहे ना, कितनी अच्छी बात है।
तो ना आवे। तो इसका मतलब वो क्या समझते थे कि अगर मैं 2 साल तक गुरुजी के पास जा रहा था तो गुरुजी पर मैं एहसान कर रहा था, यही तो ना। अब नहीं जाऊंगा तो देखूंगा गुरुजी कैसे खाते हैं खाना। क्या मतलब हुआ? आप गुरुजी के लिए जा रहे थे कि अपने लिए? तो या तो तुम कहो कि तुम सिद्ध हो गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए, अब गुरुजी की जरूरत नहीं, विद्यालय से पास हो गए, तो अब विद्यालय की जरूरत नहीं, या तो तुम कहो सिद्ध हो गए, और नहीं तो किसी दूसरे महात्मा के पास जाओ। तो ना दूसरे महात्मा जमेंगे, क्योंकि एक बार इस ज्ञान में आ गए तो दूसरा महात्मा जमेगा नहीं, और यहां का दर भी आपका छूट गया, तो आप हो गए, अगला शब्द बोल दूं, गड़बड़ वाला। वो ना घर का ना घाट का, क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारे अपने लोगों में भी कई फंस रहे हैं ना इसमें। तो भाई बात तो यही ना, आप ज्ञान के लिए आए थे एक संत के पास, चलो हमारे पास आए थे, मान लो हमारा स्वभाव खराब था, हमसे नहीं जमा, आपको ज्ञान मुक्ति चाहिए था, तो किसी और संत के पास चले जाते। जाओ वृंदावन, काशी चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, तमाम चैतन्यानंद महाराज बैठे हुए हैं, दूसरे साल में 12-15 महात्मा तो हमारे ही आश्रम में आते हैं, वहां जाओ। बोले ना, देख लिया, बहुत महात्मा को देख लिया, अब सब्जी का थैला लेके बाजार जाऊंगा, सब्जी लाऊंगा, कुत्ता घुमाऊंगा। तो आप तो ना यहां के रहे और ना, क्या बात है? कुछ अगर चोट लगे तो घबराना मत। हाँ, ये बहुत व्यक्तिगत हो गया है, कहीं पार्क में ऐसी जल्दी नहीं बोलता मैं। चलिए, जैसा भी है, आप लोग समझदार हो, बुद्धिमान हो, हम नहीं अच्छे लगे तो कोई बढ़िया महात्मा के पास जाओ, मुक्त हो जाओ। एक से एक नाम मुझसे पूछ लो, काशी में महात्मा बता दूं दर्जनों, वृंदावन में बता दूं, हरिद्वार में बता दूं, अपने आश्रम में कितने सारे महात्मा लोग हम कोशिश प्रार्थना करके बुला कर आप लोगों को दर्शन करा चुके हैं। आपके बाद हाँ, आपने सबकी इतनी आदत खराब कर रखी है कि कहीं वो जम ही नहीं पाओगे। तो कहीं जमेगा नहीं, और मेरी डांट खाने के लिए तैयार नहीं है। दोनों बातें हो गई ना, कहीं जमेगा नहीं और मेरी डांट खाने के लिए तैयार नहीं, तो अगला जन्म हाथी का ले लेना। फिर कल से यही पूछ रहे हो ना, क्योंकि वो भी तो वैसे ही था ना, विष्णु का भगत था राजा, जो शुरुआत में सुनो, विष्णु का भगत था इंद्रधुम्न, तो बुद्धिमान तो था, व्रत करता था, लोगों को भी व्रत कराता था, लेकिन किसी गुरु की शरण में वो, याद है ना उस प्रसंग में, जब वो गया नहीं, घर भी छोड़ दिया और गुरुदेव की शरण में भी नहीं गया, तो उसको मिल गया श्राप, जातू हाथी बन। वही गजेंद्र बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अत्यद्भुतम तत्चरितम सुमंगलम। प्रभु आपका चरित्र तो बहुत अद्भुत है, मंगल प्रदान करने वाला है, कल्याण करने वाला है। संत लोग जो संसार में किसी चीज को नहीं चाहते, केवल आपकी शरण चाहते हैं, गायन्ते। ऐसे महापुरुष लोग आपके महिमा का गायन करते रहते हैं। देखो मैंने कहा गीत को जो गाते हैं उसमें क्या था? हृदय का उद्गार। कोई सुने चाहे ना सुने, वो अपने हृदय का उद्गार व्यक्त करते हैं। रास्ते पे चले जा रहे हैं, गीत गाते हुए चले जा रहे हैं, प्रभु की महिमा का गायन करते चले जा रहे हैं। चलो हाँ, आनंद ऐसे लोग। हाँ, तमक्षरम ब्रह्म परमं परेशम मव्यक्तमध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम अनंतमाद्यम परिपूर्णमीडे। देखो ये श्लोक बहुत आसान सा है, समझ लोगे। तम अक्षरम, वो परमात्मा कैसे है? अक्षर तत्व है। अक्षरम कहते हैं, क्षर माने विनाशी, क्षर के आगे आ लगा दिया तो मतलब जिसका कभी विनाश नहीं। जैसे द्वैत, द्वैत माने दो, और आगे आ लगा दिया तो माने जो द्वैत में नहीं है, दो नहीं है।
जो दो नहीं है तो क्या हो गया? अद्वैत। ऐसे अक्षर तत्व है, वही ब्रह्म परमम, वही पर ब्रह्म है, परेशम सबका स्वामी है, अव्यक्तम वो अव्यक्त स्वरूप है, आध्यात्मिक योग गम्यम जो अध्यात्म दृष्टि से साधना करता है वही उस परमात्मा को जानेगा। अध्यात्म विद्या के द्वारा ही उस परमात्मा की अनुभूति होती है। आध्यात्मिक योग गम्यम, अध्यात्म योग के द्वारा ही अनुभव होता। गीता से मिलाओ, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ता, है ना। बस बिल्कुल अध्यात्म विद्या के द्वारा ही जाना जाता है वो परम। क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय विषयो वेदाः, अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से दृश्य नहीं है। आज सवेरे स्वामी जी सुना रहे थे एक प्रसंग, तो मुझको सुनाई पड़ रहा था, तो राजबाला बैठी थी, तो राजबाला ने उस पर चर्चा किया मेरे कमरे में। तो हमने कहा वो सारी विद्या जो पंचाग्नि की विद्या है, वो सारी विद्या आपकी वैराग्य हेतु के लिए है, उपासना प्रकरण है, वो शुद्ध वेदांत नहीं है, वो शुद्ध ब्रह्म विद्या का प्रसंग नहीं है। और स्वामी जी ने शायद पहले कह दिया था ये पुनर्जन्म का प्रसंग है, संभवतः ऐसे बोला था आपने कि पुनर्जन्म का प्रसंग है पूरा का। तो वो क्रम से साधक को ले जाया जा रहा है ना। पंचांग विद्या शुद्ध वेदांत नहीं है, क्योंकि शुद्ध वेदांत में तो कहेंगे वो कहीं जाता भी नहीं और कहीं आता भी नहीं। वो क्या है? वो प्रसंग पुनर्जन्म का सिद्धांत है। तो वो तैयार करता है वो ब्रह्म विद्या, वो प्रसंग जो आया उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत पंचांग विद्या में, वो उसका हेतु है कि वैराग्य आपको प्राप्त हो, वैराग्य के लिए, क्योंकि बहुत तो दुष्प्राप है ये मानव शरीर। वहां पर आया ना ऐसा वर्णन कि वो ऊपर से आया पर्जन्य से, पर्जन्य से आया जीव, यहां पर आके पानी में गिर गया, किसी ने खाया नहीं तो है ना, कोई हाँ बंजर भूमि में गिर गया, कोई नपुंसक खा गया उसको तो फिर से गति उसकी हो जाएगी, ऐसे शब्द आया। कोई नपुंसक खा गया तो फिर से अब उसका वही पूरा का पूरा चक्र। तो वो पूरा वैराग्य के लिए है प्रसंग। वो जो सवेरे सत्संग में स्वामी जी के आए थे उनको समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूं। हाँ, तो अध्यात्म योग के, अध्यात्म विद्या ही आपको परमात्मा से मिलाती है। अध्यात्मिक योग गम क्यों? अतीन्द्रियम। अच्छा सवेरे यही कहा था ना कि इस विषय में इंद्रिय के द्वारा वह जाना नहीं जा सकता है, तो वहां पर वो केवल वेद प्रमाण है, उसमें जैसा वर्णन है वैसा मान लिया जाता है। सूक्ष्मम इव अति दूरम, वह सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, दूर से दूर है, पास से पास है, अनंत है, और परिपूर्णम पूरा का पूरा व्याप्त है, सारे जगत में वही परमात्मा व्याप्त है। ईडे परिपूर्णम, ईडे, ईडे माने वही स्तुति के योग्य है, प्रार्थना के योग्य तो केवल वही है। आद्यम परिपूर्णम, परिपूर्ण है। ईडे, ईडे माने प्रार्थना के योग्य तो केवल वही। यस्य ब्रह्मादयो देवाः वेदा लोकाश्चराचरा नाम रूप विभेदेन फलगव्या च कलया कृताः। यस्य, जिस परमात्मा की, यस्य को यहां ले आना, यस्य फलगु, वहां पर फलगव्या जैसा लिखा है ना, तो फलगु माने बहुत अल्प, थोड़ा सा। जैसे वेद भगवान ने कहा ना, वेद में आया ना कि परमात्मा के अत्यतिष्ठत दशांगुलम, है ना, उसके एक अंश में सारा का सारा जगत
स्थित है। तो उस परमात्मा की बहुत इतनी सी मात्रा से उस परमेश्वर के, जिस परमेश्वर की बिल्कुल पूरा शक्ति नहीं, अरे हाँ, जरा सी शक्ति से कलयाकृता ये सारा का सारा जगत पैदा हो गया। उस परमात्मा की इतनी सी शक्ति से सारा जगत पैदा हो गया। कैसे, क्या क्या पैदा हो गया? ब्रह्मादया, ब्रह्मा आदि देवता, वेदाः, लोकाः, चर अचर जितने जीव हैं, नाम रूप विभेदेन, उनका अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, ये सब का सब जितना दिखाई पड़ रहा है वो परमात्मा की इतनी सी शक्ति से। ये जो बल्ब प्रकाशित हो रहा है, कितनी, इसमें कितनी शक्ति है पावर हाउस की? नहीं, जहां डैम बना है कितना होगा वहां से? हाँ, तो उसकी इतनी सी शक्ति से झालर चमक रही है ना। अब दीपावली में लगाओगे आप लोग कौन सी झालर? हाँ? इंडियन की चाइनीज? उपाय है कि कम से कम पूजा में, रसोई में शुद्ध सामग्री लाओ। भले आप सरसों के तेल में निकाल के खाओ, नहीं चाहिए हमको रिफाइंड और देसी घी। सरसों के तेल में, हमको चीनी नहीं बल्कि गुड़ में खा लेंगे। तो क्या बात है। तो आप अपनी शुद्धि का ध्यान रखो, बस मेरा कहना इतना है। पूजा में कपड़े वो ले आओ, वो सामग्री ले आओ जिसमें आपका उतना, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं ध्यान रखोगे तो फिर हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, तो उसमें भगवान को दोष हम ना दें। कानपुर में एक बार करीब 2 ट्रक पकड़ा गया था हवन सामग्री, जिसमें घोड़े की लीद थी। तो हमारे सामने पैकेट में आ गया और आप उसी को काम यूज करते हो, तो हम क्या करें? कोई क्या करेगा? तो कर्म कांड साधारण नहीं है। वेद का सुने हो ना, वेद के 80,000 मंत्र किसके हैं? कर्म के। तो सबसे ज्यादा विभाग तो कर्म का ही हो गया। अरे वेद में, अब देखो एक जरा सा प्रसंग सुना दूं आपको। वेद में है ईशे त्वा, यहां से शुरू होता है। हाँ, ईशे त्वा छिन्दन्ति, मान लो एक यजमान है, एक यजमान है, उसके मन में कामना है कि मुझको पितृलोक की प्राप्ति हो, उसको पितृलोक की प्राप्ति। बहुत बढ़िया कामना है, तो कोई दोष नहीं। वेद भगवान ने कहा बिल्कुल बात, अगर पुत्र की अगर पितृलोक की कामना है तो कोई दोष नहीं है, चलेगा। लेकिन पितृलोक पर अगर विजय पाना है तो आपको पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। तो देखो अब कामना कहां पर है? वहां पर लोक की। अब उसके लिए पुत्र चाहिए। अब पुत्र की कामना है तो पुत्र तो आसमान से टपकेगा नहीं, करना क्या होगा? अब क्या करना पड़ेगा? जाया में स्यात्, हमको जाया में स्यात् पत्नी मिले, ऐसी पत्नी मिले जिसे श्रेष्ठ संतान का जन्म हो। चलो अब पत्नी मिले, अब पत्नी मिले, इसके लिए अब बेचारा मान लो एकांतवासी था, अब पत्नी मिले तो क्या करे वो? तो कैसे करे? तो उसको किसी ने कहा पहले यज्ञ करो, यज्ञ करोगे तो पत्नी भी मिलेगी और पुत्र भी मिलेगा, फिर लोक पर विजय पालोगे। तो बढ़िया यज्ञ का अनुष्ठान शुरू कर दिया उसने। यज्ञ का अनुष्ठान शुरू कर दिया तो कहा कि यज्ञ तो बिना घी के होगा नहीं। अब बताओ, बिना घी के यज्ञ नहीं हो सकता, तो अब घी चाहिए। तो घी देखो घी के लिए कौन चाहिए? अब गाय चाहिए। अच्छा, गाय भी वो बछड़े वाली चाहिए। अब गाय आ गई, घर पे दूध देती है, उसके दूध को निकाल के आप घी बना लोगे, यज्ञ में आप उसका उपयोग करोगे तो पूरी कामना की पूर्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गाय के अंदर जो दूध है उस पर हिस्सा है उसके बछड़े का, तो आप तो उसके बछड़े का हिस्सा मार रहे हो, चोर हो। तो क्या करो?
और कई बार जो है महाराज वो डंडा ले करके वो बछड़े को धड़ा करके वहां फेंक देते हैं, बांध देते गाय। वो गाय बेचारी चाटती रहती, बच्चे को दूध निकाल लेते हो हम लोग। तो बोला ऐसे नहीं निकाल, ऐसे बछड़े को मत हटाना। गाय का बछड़ा जब दूध को पीने लगा, थन में दूध आ गया तो आप खींच लेते हो, ऐसे मत हटाओ, डंडा मत मारो। तो आप जंगल जाओ, जंगल में एक पलाश का पेड़ होता है, उसकी पत्तियों के साथ उसका डंडा काट के लाओ और उसके डंडे से हटाना, जिससे उस बछड़े को चोट न लगे। हाँ। आप कुल्हाड़ी उठाए चल पड़े, बोले ऐसे नहीं, तिथि मुहूर्त देखो। हाँ, तिथि मुहूर्त देखो, एक दिन जाके उस पेड़ को आप निमंत्रण दे के आओ रोली चंदन से कि कल मैं आपकी एक डाल काट के ले जाऊंगा, जिससे बछड़े को हटाऊंगा, फिर गाय का दूध निकालूंगा, उससे घी बनेगा, तब यज्ञ करूंगा, तब हमको हमारी कामना की पूर्ति, पत्नी मिलेगी, फिर बेटा होगा, तब हमको क्या मिलेगा। तो अब गए वहां पर और कुल्हाड़ी से धड़ाधड़ मारा और लकड़ी कट गई। बोले ना, जब कुल्हाड़ी से उस पलाश के ढाक के डाल को काटो तो ये वाला मंत्र पढ़ना, ईशे त्वा चिंदंती। इस मंत्र को पढ़, देखो ये वेद का मंत्र है ना, इस मंत्र को पढ़ते हुए इतना सावधानी रखो तो कामना की पूर्ति होगी। यहां तो पंडित जी बैठे, स्वाहा स्वाहा, वो 4 बार स्वाहा बोल गए, तुम चार बार, कभी 2 ही बार डाले, कभी 9 बार हो गया धड़ाधड़। तो बहुत संभल करके, ये ऐसा नहीं है, आगे बढ़ो जी, हो गया। तो हाँ, विषय कहाँ था, पावर हाउस में जितना शक्ति है उसका इतना सा अंश है हमारे बल्ब में। हाँ, अब भाई क्या करूं, अभी हम हरिद्वार जाएंगे तो ये अनुपम लोग, ये लोग जो है दीपावली पे शायद चाइनीज झालर ही लगाएंगे, और कौन सा लगाएंगे। हाँ, लगाओगे तो रखा होगा पिछले साल वाला भी, अब लगाएं कि ना लगाएं चाइनीज, हम ही दुविधा में है। तो आपको क्या बताऊं, क्योंकि वो सस्ती मिलती है, 100 रुपए में लंबी से मिल जाती है, 5-6 मीटर वाली। क्या सोच रहे हो आप लोग। जब आप संदेश देने जा रहे हैं, हाँ, कि थूक वाला ने लेना, तो आप कैसे लगाओ, चाइनीज नहीं लेगी। इसीलिए हम मिट्टी वाला लक्ष्मी गणेश खरीदते ही नहीं। हम कौन सा खरीदते हैं, चांदी। इतनी अभी हैसियत नहीं है, चांदी वाला खरीदो, चांदी वाला खरीदो। हाँ, जो पूजा की सामग्री है घर पे बना लो, घर पे बना लो, या उस हिसाब से अपना विचार करो, कैसे कर सकते हो आप पर निर्भर है, आपको सोचना है। सब चीज हम उसको कहें वो बात उचित नहीं, आप विचार करो। लेकिन अगर गंदी संदी चीज से आप पूजा करोगे तो आपको उसका फल कैसे प्राप्त होगा, इस पे मुझको तो संदेह है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गर्भस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सक्रेश्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनाखानि शरीरसर्गाः। दो दृष्टांत दिया। यथा जैसे आर्चिसो अग्नि, अग्नि से हजार हजार चिंगारियां लपटें निकलती हैं। आर्चिसा अग्नि, अग्नि से तमाम लपट चिंगारी निकलती है। सावितु गभस्तयो, सूर्य देवता से, सविता माने सूर्य देवता से हजार हजार प्रकाश की किरण निकलती हैं।
निर्यांति, निर्यांति माने निकलती हैं, संयंती माने उसी में समा जाती हैं, उसी में से निकली और उसी में समा जाती। उसी प्रकार से असकृत स्वरोचिषा, उसी प्रकार से अपना ये जो परमात्मा है उस परमेश्वर से, असकृत माने संपूर्ण, ये संपूर्ण सृष्टि उसी परमात्मा से निकलता है और उसी में सब समा, उसी से प्रकट हुआ। माने उत्पत्ति और प्रलय का स्थान केवल वही। और दृष्टांत में लेना चाहो तो जैसे समुद्र में हजार हजार तरंगे निकलती हैं और उसी में सब तरंगे, फेन, बुदबुदा सब कहाँ से निकली? समुद्र से। और कहाँ चली गई? सब उसी परमेश्वर से। ऐसा है। तथा उसी प्रकार से, अब इसको दृष्टांत को दृष्टांत में ले आ रहे हैं। तथा उसी प्रकार से, यतः अयम गुण संप्रवाह हो, ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं उन्हीं के प्रवाह के द्वारा ये आपका बना अंतःकरण, बुद्धि, मन। प्रकृति के वो तीन गुणों से पांच महाभूत बने, पांच महाभूत बने, गुण संप्रवाह, उससे पांच महाभूत बना, पांच महाभूतों के सत्व गुण से पांचों ज्ञान की इंद्रियां बनी, उससे मिलने से बन गया आपका अंतःकरण, बुद्धि, मना। खानी, खानी माने, खानी माने इंद्रियां, खानी, हाँ याद आया ना, परांच खानी। खानी माने गोलक, गोलक, खानी माने गड्ढा। हाँ, हम लोग कहते हैं खान लो, हाँ गड्ढा हो जाएगा। खानी माने गोलक। कभी आपको लगता नहीं कि ये आंख की जगह पे गड्ढा है, दो ठो गड्ढा है? कान में, कान में गड्ढा है कि नहीं? नाक में, मुंह में? अरे राम, मुंह तो इतना खतरनाक, कितना भस्म हो गया इसमें खाते गए। हाँ महाराज, ना जाने कितने कुंटल डाल दिया इस मुंह में, है ना। तो एक खानी माने इंद्रिय के गोलक, इंद्रिय वो सब के सब, ये सब उसी से। अच्छा, अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर, सर्गा, शरीर भी उसी से, सब उसी से उत्पन्न हुआ, उसी में जाके मिल जाता है। जैसे अग्नि से अनेक चिंगारियां प्रकट होती हैं, उसी प्रकार से उसी परमात्मा से शरीर, मन, बुद्धि सब पैदा हुआ, उसी में समा जाता है। बस उसी में से उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय। थोड़े दिन की चमक है जुगनू के जैसे, अभिमान मत करना, ना धन का ना बल का, मत करना अभिमान। जुगनू की चमक कितनी देर तक? हाँ, आसमान में बिजली चमकी कितनी देर तक? थोड़ी देर तक ना, बस वैसे आपका। अच्छा, काल आपने उसको कहा 1 सेकंड का, 1 सेकंड का, और जिस काल का आदि नहीं है और अंत नहीं है, असीम है, उस काल में आपका 100 साल कितना हुआ? हाँ? अरे मान लो वो लोग हिसाब लगाते हैं गैलेक्सी में, कहते हैं 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर, 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर अमुक ग्रह है। प्रकाश वर्ष, ये वाला साल नहीं। तो 10 करोड़ प्रकाश वर्ष में 100 साल कितनी कीमत का है? तो काहे का अभिमान करना? ये सब उसी में वैसे चल रहा है। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। अरे कहाँ उल्टा, फिर से वहीं पहुंच गए क्या? स वै न देवासुरमर्त्य तिर्यं न स्त्री न संडो न पुमान न जंतु नायं गुणकर्म न सन्न चासन
निषेध शेषो जयताद शेष। सा वही, देखो सा वही परमात्मा, जो परमात्मा हैं जिनका यहाँ पर इतना वर्णन किया गया, हमने ऐसा प्रार्थना किया, स्तुति किया, वो परमात्मा अभी व्यतिरेक किया जा रहा है। यहाँ व्यतिरेक है, अन्वय और व्यतिरेक, निषेध वृत्ति। जैसे 3 प्रकार का लक्षण होता है, तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण और तीसरा अतद्व्यावृत्ति लक्षण। थोड़ा ऐसे शब्द याद करो। तटस्थ लक्षण कहते हैं किसी अनित्य वस्तु के माध्यम से नित्य का बोध कराया जावे तो उसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। अनित्य के माध्यम से नित्य का बोध कराया जावे। दृष्टांत क्या दिया? जिस घर पे कौवा बैठा है वो तुम्हारे मित्र का घर है, ठीक है ना। किसी ने घर पूछा, मेरे मित्र का घर है, मैं जाना चाहता हूं। हमने बता दिया, वो देखो जिस घर पे कौवा बैठा है वो तुम्हारे मित्र। उसको पता भी लग गया, अनुभव हो गया, है ना। अब चौथे दिन वो जाके अपने घर पे बता दिया बेटे को, घर पे जाके बेटे को बताया, ये लेके जाओ, लिफाफा वहां दे देना। उसने कहा कहां पर? बोले जिस घर पे कौवा बैठा है वही। तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसको कहते हैं कौवा अनित्य है, अनित्य के माध्यम से नित्य घर को आपने लखा दी। जिस घर पे पीली साड़ी सूख रही वो घर है, जिस घर के सामने वो पेड़ लगा है वो घर, मतलब ये आप ऐसे दृष्टांत, अनित्य के माध्यम से नित्य को बताया जावे तो नाम है तटस्थ लक्षण। जैसे अब देखो हमने क्या कह दिया, ये आंख को देखने की जो शक्ति देता है वो परमात्मा, कान को सुनने की शक्ति जो दे रहा है वो परमात्मा। ये क्या है? आंख और कान क्या हो गया? अनित्य। और इस अनित्य के माध्यम से लखा किसको रहे हम? नित्य को, है ना। दूसरा है स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण में किसी वस्तु के गुण और धर्म का हम प्रतिपादन करके उसका वर्णन करते हैं, उसके गुण को, उसके लक्षण को बताते हैं। हाँ, सेब कैसा होता है? हरा कि पीला? मान लो मैंने नहीं देखा, अब आप बताओ। अच्छा चलो, हाँ, अब फिर आप लोग फंसना मत। ये स्वरूप लक्षण बता रहे हैं। हमारी शुद्ध गाय का दूध वही होता है जो हमारी गाय कौन सी होती है? गाय का लक्षण हमने किया, शासनादिवत, जिसके गले में एक ललरी लटकती है, कंबल, गल कंबल, गले में एक ललरी लटक रही हो, उसको हम कहते हैं वो गाय। उस गाय का दूध पवित्र होता है। एक क्या, कौन सा लक्षण दिया हमने? ये स्वरूप लक्षण है। आप लोग कोशिश करना, जर्सी गाय की ललरी होती है कि नहीं? क्या हुआ? दूध तो 25 लीटर वही देगी जर्सी वाली, ललरी है कि नहीं है? हाँ? नहीं होती। ध्यान से, सही सही। जब ललरी नहीं होती तो हमारी शुद्ध गाय नहीं है। वो कौन है? सुअर की ब्रीड है। और अमेरिकन साइंटिस्टों ने बनाया, हाँ, हाइब्रिड बनाया। हाइब्रिड हमारी गाय को जो है सुअर से जो है उन्होंने दोनों को करके और जर्सी गाय को बनाया। तो सुअर के देखो दूध ज्यादा होता है, बच्चे ज्यादा होते। हाँ। क्या हुआ? कुछ चोट लगी क्या किसी को? हाँ, जर्सी गाय की ललरी नहीं होती। अब वो दूध देती है 10 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर। हमारी देसी गाय आप पालो 2 लीटर देवेगी, लात और मार देगी। है ना। लेकिन शुद्ध तो हमारी वही होती है। अब बताओ, तो ये लक्षण कौन बताया? गाय कौन? जिसकी ये है, ये इसका कहते हैं स्वरूप लक्षण। इसका नाम है स्वरूप लक्षण। बुरा मत समझना, हम गाय पालते हैं
अब हमको भी जो भगत के घर पे जाके रुके दूध ला के पिलाए तो हम कोई पूछने गए थे? वो तो क्या पता पराग डेयरी का है कि अमूल डेयरी का है कि जर्सी है कि देसी, क्या पता हमको। पी लेते हैं जो भैया, लेकिन जैसे पी लेते हैं वैसे अकल भी खराब हो जाती है। लेकिन शुद्ध दूध तो हमारा वही होता है जो हमारी देसी गाय है। पहचान वही है हमारे। एक शास्त्रीय शब्द है सासनादिवत, गले में उसके एक लटक। नील गाय में नहीं लटकेगी, आप देख लेना। नील गाय हम बोलते हैं, नील गाय होती है हमारे यहाँ पे, गाय हम बोलते हैं, लेकिन उसके गले में ललरी नहीं होती, घोड़े के जैसे होती है। वो हिरण के परिवार की है। लो, वो हिरण के परिवार की है। देखो इसलिए तेज दौड़ती है, झुंड में रहती है। हाँ, नाम पड़ गया गाय, नील गाय। सास नादिवत, उसकी हमारी पहचान है। एक एक चीज की पहचान है। ऐसे इसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण। तीसरा है अतद व्यावृत्ति लक्षण। दो लक्षण बता दिया। तटस्थ लक्षण में अनित्य के माध्यम से नित्य का उपदेश है। स्वरूप लक्षण क्या हुआ? हमने जैसे पूछा आपने आत्मा कौन, तो एक लक्षण बताया कि जो आंख को शक्ति दे रहा है, कान को शक्ति दे रहा है, हमको चल, ये लक्षण कौन सा हो गया? तटस्थ। दूसरा लक्षण क्या बता दिया? जो सत चित्त और आनंद है वो कौन है? परमात्मा, वही आत्मा है। ये कौन सा? स्वरूप लक्षण। आप नित्य हो, अविनाशी हो, आप निरअवयव हो, ये स्वरूप लक्षण है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तीसरा तरीका होता है अतद व्यावृत्ति। अतद माने जिसको हम बताना चाह रहे हैं उससे अलग जो है उसका निषेध कर देते हैं। जिसको हम बताना चाह रहे हैं, जो मेरा प्रतिपाद्य विषय है, उससे अलग वाली चीज सबका हम कर देते हैं निषेध, व्यावर्तन। हाँ, और ज्यादातर पहचान है कि ये वो अतद व्यावृत्ति में दो शब्द से, दो अक्षर से ज्यादातर मिलेगा, आ और नी, ये ज्यादा मिलेगा। अशब्दमस्पर्शमरूपवच्च तथा रसम नित्यमगंधवच। अशब्द, अस्पर्श, अरूप, निरंजन, निरअवयव, असंग। देखो दो अक्षर आ और नी से प्राय शुरू होगा, उसका नाम है अतद व्यावृत्ति लक्षण। यहां उसी को आप बार बार सुनते हो, नेति नेति, निषेध मुख। जो उससे विपरीत है सबका निषेध कर दिया, यहां निषेध किया जा रहा है। देखो ये अतद व्यावृत्ति लक्षण है यहां पर। निर्वाण षटकम याद है? निर्वाण षटकम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। क्या है? अतद व्यावृत्ति से। हाँ, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, सब अतद व्यावृत्ति लक्षण से। सबका निषेध करते जाओ, निषेध करते जाओ। निषेधे कृते नेति नेतेति वाक्य ही। बस सावई, वाह सावई माने वह परमात्मा, वो जिस परमात्मा का हम स्मरण कर रहे हैं वो कैसा? ना देवा, वो देवता नहीं है, ना असुर। अब बिल्कुल समझ में आ गया ना इस लोग। ना असुर, असुर भी नहीं, ना मर्त्य, मर्त्य माने मनुष्य, मनुष्य भी नहीं है। ना तिर्यंग, तिरछा चलने वाला कुत्ता बिल्ली सांप आदि भी नहीं है। ना स्त्री, वो स्त्री भी नहीं है। ना संडा, ये अभी कानून इसको मान्यता दे दी गई है। वो भी नहीं है। ना पुमान, पुरुष भी नहीं है। ना जंतु, कोई जंतु आदि नहीं है। नायम गुण कर्म न सत, वो कोई गुण भी नहीं, कोई कर्म भी नहीं। ना सत ना च असत, वो सत भी नहीं और असत भी। सत माने व्यक्त, असत माने अव्यक्त। सत्य माने कार्य, असत माने कारण। ना कार्य है ना कारण है, ना व्यक्त है ना अव्यक्त है। निषेध से जब आप निषेध करते चले जाओगे तब जो अनुभव होगा जयताद अशेषा, उस अशेष स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, उसी को प्राप्त कर लोगे। शरीर नहीं है वो,
मन नहीं है वो, बुद्धि नहीं है वो, देवता नहीं है वो, असुर नहीं है वो, कौन है वो? हाँ? अरे हम पूछना चाहें बिजली क्या है तो आप क्या कहोगे? बल्ब नहीं है बिजली, पंखा नहीं है वो, गीजर नहीं है, हीटर नहीं है, हाँ? तार भी नहीं है। तार, अगर तार बिजली होती तो तार लगा दो, आना चाहिए करंट, कहां आता है? और तार भी नहीं, क्या है बिजली? जो बचे इसको निषेध करने के बाद हाँ? बचे। भाई तुम हाथ नहीं हो, तुम पांव नहीं हो, तुम नाक नहीं हो, हाँ? तुम बाल नहीं हो, तो तुम कौन हो? पता नहीं, यही हूं, ये इश्ता है। तो चलो अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। जिजीविषेना हमिहा मुया किम अंतर्बहिश्चावृत्तये भयोन्यः इच्छामि काले नयस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् जिजीविषे माने जीने की इच्छा। ना अहम, यहां पर ऐसे देखना, ना अहम इह अमुया किम, ऐसा है, संधि विच्छेद करो। ना अहम इह अमुया, तो इसको ऐसा करो, अहम इह योन्य, नीचे शब्द है दूसरी पंक्ति में आखिर में, अहम इह योन्य, मैं इस योनि में, मैं इस योनि में अब ज्यादा जीने की इच्छा वाला नहीं। अहम इह योन्या न जिजी विशेष, अब इस योनि में मैं ज्यादा जीने की इच्छा नहीं। कब तक हाथी बना रहना चाहोगे? अरे आप लोग देखो, एक बात तो पक्का है, मानो चाहे ना मानो, जिंदगी में ना जाने कितनी बार, अब गिनती तो हम नहीं बता सकते, 1 या 10, कई बार आप लोगों ने मन में ऐसा कोई कष्ट हुआ, दुख हुआ, तनाव हुआ, तो भीतर आप अंदर से आत्महत्या तो कर चुके हो। अब हम जीना नहीं चाहते, मर जाएं वही अच्छा। कोई एक बताओ जिसके मन में कभी ऐसा ना आया हो बचपन से आज तक? मतलब सब ऐसे हुए हो? अरे घर में पिताजी ने पीट दिया धड़ाधड़, पिताजी ने धड़ाधड़ पीट दिया, बाहर निकले अब तो मर जाओ तो ही अच्छा। बचपन से शुरू हो जाता है जी। हाँ, हाँ, अरे मर जाएंगे, हाँ, तो जहर खा लेंगे, हाँ, पता भी नहीं जहर कहां मिलेगा। हाँ, तो क्या हुआ? बोले अब इस शरीर में ज्यादा दिन हम रहने की चाह, तो अमुया कोई और शरीर? बोले ना, ना इह और ना कोई और। अब मैं ना इस शरीर में रहना चाहता हूं और ना कोई और शरीर में मैं जाना चाहता हूं। क्यों? अंतर बहिश्चा आवृत्तये, क्योंकि ये शरीर और कोई भी शरीर होगा तो इस शरीर में भीतर भी एक अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है और बाहर भी अज्ञान का पर्दा पड़ा। अंतः बहिश्चा आवृत्तये, उभय, दोनों तरफ से नहीं। अरे ना तो अपने आप को ठीक ठीक जानते हो ना दूसरे को ठीक ठीक समझते हो, तो पर्दा तो पड़ गया ना भाई। ना तो अपने आप को ठीक ठीक समझ रहे हो, अपना आत्मा को ठीक ठीक नहीं जानते, और सामने वाले को भी ठीक ठीक नहीं समझते। तो अगर सामने वाले को ठीक ठीक समझते तो आप सिर क्यों पीटते कि ऐसा आदमी ने मेरे साथ क्यों किया? क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा? हाँ? अरे
आप किसी के नाम जमीन खरीद लो, हाँ, और मार जावे तो, हाँ, ये कोई बैठे हुए अनुभव हमको बताए थे, तो हमने कहा आप किसी के नाम हाँ बेनामी जमीन, किसी के नाम जमीन खरीद लिया और जमीन मार गए आपकी, तो जिस समय आपने उसके नाम से खरीदा था उस समय हाँ बहुत अच्छा था, जब मार गया तो पहले भी तो तुम नहीं समझे थे। अच्छा, जब आप लड़का लड़की दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, डेटिंग वेटिंग सब हो गया, तब फिर काय के लिए डाइवोर्स क्यों करते हो? दोनों देखे ना खुद, पुराना जमाना वाले पुराने बुढ़े लोग, अब आप लोग माँ बाप ने तय कर दिया, शादी विवाह हो गया, यही ना। आज के समय में लड़का लड़की देखने के पहले ही काम होगा मोबाइल नंबर बताना अपना, मतलब अब क्या, अब आप दोनों मिल लिए तो, और उसके शादी हो गई और साल भर के बाद गुस्सा शुरू, क्यों? बोले पहले समझ नहीं पाए थे, हम नहीं जानते थे कि आदमी ऐसा निकलेगा। लो मरो फिर आप, तो ना खुद को जाने और ना। अच्छा, सब्जी खरीद के लाए, ठीक सब्जी को समझ गए थे कि अच्छी है, आलू जैसे काटा अंदर से सड़ा, तो क्या ठग लिया दुकान वाले ने हमको। ये जगत ऐसे है, अज्ञान के आवरण से अंतःकरण व्याप्त है, भीतर से बाहर से ना भीतर को समझ पाते हो और ना बाहर को, तो इसलिए नहीं चाहिए ना ये ना, मतलब अब हमको कोई जन्म ही नहीं चाहिए। हाँ, इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवः, इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवः। अब क्या कहूं मैं, कालेन माने समय के अंतराल में, नयस्य विप्लवः किसी भी समय में, किसी भी काल में जो मेरा साथ नहीं छोड़ता, किसी भी काल में जो मेरा साथ नहीं छोड़ता, तस्य आत्मलोक, उस आत्मलोक को इच्छामि, अब मैं वही चाहता हूं। वर्णस्य मोक्ष, नहीं, हाँ क्या कह रहे हो, वर्णस्य नहीं है वहां पे, लोक आवरणस्य। हाँ, जो मेरा आत्मलोक कहीं से आवृत नहीं होता, कोई उसको ढक नहीं सकता, अब मैं केवल उसी आत्म तत्व की इच्छा वाला हूं, इच्छामि, उसी को मैं चाहता हूं। किसको? ये शरीर नहीं, कोई और बढ़िया देवता आदि का शरीर नहीं, अब मैं उसी को चाहता हूं। इच्छामि कालेन, समय के साथ में, कौन? नयस्य विप्लवा, जहां माया का कोई गंध भी ना होवे, जहां अंधकार ना होवे, कौन? तस्य आत्मलोक, उसी आत्मलोक का जहां पर कोई आवरण ना हो, मैं तो बस केवल उसी को चाहता हूं। हे परमेश्वर, आप कृपा करें, हमको वही प्राप्त दे में। विप्लव माने दुर्घटना, ऐसे समझ लो, दुर्घटना होती है, घटनाएं होती हैं, तो ये जो अज्ञान वगैरह है जल्दी तो छूटता नहीं ना, तो हाँ, ये अपने आप तो जाता नहीं, बस उसी परमात्मा के ज्ञान से जाएगा। आत्मज्ञान से अविद्या मिटती है, तो वो आत्मज्ञान मिल जावे तो अविद्या जो है हमारी, हाँ, काले, देखो ऐसे कर लो, कालेन ना यस्य विप्लवः, अपने आप अज्ञान नहीं मिटेगा कभी। ये जो भीतर बाहर से अज्ञान व्याप्त है, भीतर भी बाहर भी, कोई कहे कि अपने आप अज्ञान मिट जाएगा 10 साल में, 20 साल में, तो ये अपने आप अज्ञान नहीं मिटेगा। कैसे मिटेगा? आत्मज्ञान से ही अज्ञान मिटेगा, विद्या से ही अविद्या जावे। तो तस्य आत्मलोक, उसी आत्मलोक की इच्छा करता हूं, उस ज्ञान से ये अज्ञान मिट जावे। हाँ। सोहम विश्वसृजं विश्वम अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम।
अच्छा क्या है? परम पदम, प्रणतोस्मि परम पदम। सोहम, मैं वह जो मैं हूं हे प्रभु, उसी परमात्मा को। देखो सोहम मंत्र हो गया ना, सोहम परंपरा हो गई ना। क्या सोहम? कौन सा? किसी ने कहा दासानुदासोहम। ए भक्त लोग कहते हैं दास का भी मैं, अहम हरे तो पादई कमूला दासानुदासो भविता, दासानुदास। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, दास अनुदास थोड़े, दास का दास थोड़े बनूंगा, मैं तो आप ही का दास हूं, दासो हम। तीसरे ने कहा ये दा हटा दो ना, फिर दा हटा दो, क्या बचेगा फिर? सो बस जो आप हो वही मैं हूं, सो हम। कौन हो? विश्व सृजम विश्वम, सारे विश्व की उत्पत्ति करने वाले, सारे विश्व की स्थिति करने वाले, विश्व वेदसम, सारे विश्व को जानने वाले, विश्वम विश्व आत्मानम, सारे विश्व के रूप में आप ही जो उपलब्ध हो रहे हो, उस अजन्मा ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। सारे विश्व को बनाने वाले, सारे विश्व को चलाने वाले, सारे विश्व के रूप में वही प्रकट होने वाले, सारे विश्व को जानने वाले जो परमात्मा है, उन विश्वात्मा को मेरा। एक दिन इस पर विस्तार में चर्चा हो गई थी। जगत को जाने, जिसका जगत है, जिससे चल रहा है, जिसके लिए है, जिसके बिना, याद है ना, बस उसी को लगा लेना। योग रंधित कर्माणो हृदय योग विभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। ये थोड़ा श्लोक विचारणीय हो गया। योग रंधित कर्माणः, योग रंधित, योग माने यहां पर साधन। यहां योग का मतलब वो अष्टांग वाला मत समझ लेना, यम नियम आसन नहीं। योग माने साधन। तो शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट साधन के द्वारा जिसने अपने जीवन में कर्माणु रंधित, कर्म को पार कर गया, कर्म की नदी को जिसने साधन के द्वारा पार कर लिया। कैसे? शास्त्र प्रतिपादित साधन के द्वारा, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित साधन के उपदेश के द्वारा जिसने कर्म की नदी को पार कर लिया। फिर हृदय में योग विभाविते, इस साधन के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, विभाविते माने यहां पर हृदय की निर्मलता, अंतःकरण की शुद्धि। अब देखो यहां योग शब्द बार बार आएगा, लेकिन योग से आप वो कपालभाति मत समझ लेना यहां पे, हाँ गड़बड़ा जाएगा मामला। ये चूंकि प्रसंग ही ऐसे चल रहा है ना, नहीं तो कह दो कि ठीक है फिर तो हम जो है बस अब कौन सा क्या करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम, कौन सा आसन, भुजंगासन की मयूरासन। यहां नहीं, योग माने, योग माने, योग माने जुड़ना, दो और दो योग फल, योग माने जुड़ना। हाँ जुड़ते हैं कि नहीं? थोड़ा थोड़ा ना, टेम्परेरी, है ना। योग माने जुड़ना, इसलिए कहते हैं योग फल। जीव परमात्मा से मिले तो इसका नाम है योग, जीव ईश्वर से एक हो जाए तो इसका नाम होता है योग। इसीलिए योग के साथ में शब्द लगाया, सम लगा दो उपसर्ग हो गया क्या, संयोग। बी लगा दो उपसर्ग तो क्या हो गया, वियोग। प्रा उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया, प्रयोग। अब बताएं, अब लगाते जाओ, इसे कितना सारा हो जाओगे। हाँ तो हाँ यहाँ योग का मतलब हुआ शास्त्र प्रतिपादित साधन। अब उसमें कर्मनिष्ठा भी है, उपासना भी है, आपका योग का साधन भी है, सब कुछ उसमें आ जाएगा, इसमें सब आ जाएगा। लेकिन केवल योग शब्द को पकड़ोगे तो वो एकांगी हो जाएगा।
तो योग रंधित कर्माणु, शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट साधन से जिसने कर्म को पार कर लिया, कर्म की नदी को पार कर लिया, और हृदय में इसी साधन के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, तब उसी अंतःकरण योगिनो यम प्रपश्यन्ति, उसी शुद्ध अंतःकरण में जिसने उस परमात्मा का दर्शन कर लिया, जिसने दर्शन कर लिया, उस योगियों का महान परम योगी को मेरा नमस्कार है। योगेशम तम, उस परमात्मा, अरे असल में वो परम, जब उसने दर्शन कर लिया तो जीव और ईश्वर अलग अलग कहां रहे। इसीलिए जो संत हैं परमात्मा से अलग नहीं होते, साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। जिसकी अविद्या मिट गई वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। आप इतना पढ़ते हो ना, अविद्या उपहित चेतन जीव, माया उपहित चेतन ईश्वर, यही पढ़ते हो ना, अविद्या उपहित चेतन जीव। तो अविद्या मिट गई, अविद्या मिट गई तो कौन हो गए फिर वो? भाई अविद्या उपहित चेतन का नाम आपने कहा जीव, यही कहा ना, तो अविद्या मिट गई तो सीधे सीधे ब्रह्म रहा ना वो फिर। तो वहां फिर इसीलिए आचार्य संत में एकत्व का बोध होता है। हाँ, वो शिव स्वरूप हैं। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप हमारा कोई। और नहीं अविद्या मिटी, अगर कहो कि अविद्या गुरु जी का अविद्या मिटी नहीं, तो फिर आप आए क्यों? तो वो दोनों बात हो गई ना। फिर इसका मतलब आप अज्ञानी के पास आए हो क्या? तो ये हमारा तलवार की धार पे चलने जैसा है। ये मत कहना थोड़ी थोड़ी अविद्या मिटी है। थोड़ी थोड़ी, वो जो थोड़ी थोड़ी वाले होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, जो रस्सी पर सांप देखा था ना, उसका फंड चला गया है, धड़ भी चला गया है, पूंछ बची है। मूर्खा लोग। रस्सी पर सर्प अगर दिखेगा तो पूरा और जाएगा तो पूरा। अविद्या रहेगी तो पूरी, मिटेगी तो हाँ। सपना रहेगा तो पूरा और सपना टूटेगा तो पूरा। आप लोग कई बार कहते थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान हमको हो गया। थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया, बस जरा सा बाकी है। अब तो बस वो जरा सा जो बाकी है वो झंझट है। तो उस परमेश्वर को, जो परमपिता परमेश्वर हैं, उनको मेरा नमस्कार है। अब इस स्तुति में 2 श्लोक और हैं, 2 श्लोक रह गए हैं स्तुति में, और बाद के 4 श्लोक जो है वो पूरा इस कथानक का समापन होता है। हम लोग कल सुन लेंगे। आज यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। प्रभु की कृपा। याद रखना, वो 3 प्रकार से उपदेश का तरीका होता है। तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, अतद व्यावृत्ति लक्षण। बहुत ध्यान से इस पर खूब थोड़ा बाद में सोच लेना, चिंतन कर लेना। भागवत जी में मुख्य रूप से 5 तरीके का प्रसंग हैं। घटनाएं हैं, चरित्र है, गीत है, उपदेश है और स्तुति। ठीक है ना। जहां जहां पर गीत है, हृदय का भाव अभिव्यक्त हो रहा है। जहां उपदेश है, अंतःकरण की शुद्धि है। जहां पर स्तुति है, वो सीधे ज्ञान का उपदेश है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।